हिंदुस्तान। आज मैं यहाँ के लोकप्रिय विधायक माननीय राजेश त्रिपाठी चिल्लू पार के विधायक जो हैं, आज उनके संविधान की जो तमाम प्रकार की अफवाहें फैल रही हैं और एक पत्रकारिता जगत के माने जाने हस्ती भी रहे हैं और आज यहाँ के बहुत लोकप्रिय विधायक भी हैं। आज उनसे थोड़ी से कुछ सवाल किया जा रहा है संविधान के विषय में। तो उनसे मेरा एक सवाल यह है कि जैसे एक नाम चल रहा है BN राव का, तो BN राव जो कि एक जब ड्राफ्ट कमेटी जब बनी तो उसमें 7 लोग मेंबर थे। तो आज उसी में पूछना है कि माननीय विधायक जी से कि 7 मेंबर कौन कौन से थे, तो सर उसके मेंबर क्या बता दें। देखिए, संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और चूंकि भारत आज़ाद हुआ था, पूरे देश के मूर्धन्य विद्वानों को, जो कि संवैधानिक मूल्यों के जानकार थे, उन सभी को अलग अलग उसके सदस्य बनाए गए। तो ये उसमें BN राव भी थे, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, उसके बहुत सारे लोगों की अलग अलग कई कमेटियां बनी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्ट किया जा रहा था पूरा संविधान कैसा होगा, क्या क्या उसमें होगा, उस पूरे ड्राफ्टिंग के चेयरमैन थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाद में उसमें कई लोग ऐसे थे जो बीमार पड़ गए। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी जो है कुछ लोग जो है वो उसमें सहयोग कर पाए, कुछ लोग नहीं कर पाए। अंतिम में चल करके बाबा साहब के कंधों पर लगभग सभी की जिम्मेदारी आई। तो बाबा साहब अपनी जिम्मेदारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में निभाते हुए अपने सदस्यों की भी जिम्मेदारियों को उन्होंने निभाई। और बाबा साहब जब संविधान का निर्माण पूरी हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही वो व्यक्ति रहे जो संविधान की प्रति को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के वो सौंपा उन्होंने अपने हाथ जी। वह चित्र भी संविधान में मौजूद है जी। वह देश की लाइब्रेरी मौजूद है, संसद की लाइब्रेरी मौजूद है। अब ये बीच में ये सही है कि देश के निर्माण में मंगल पांडे का भी योगदान है, देश की आज़ादी में रानी लक्ष्मीबाई का भी योगदान है, देश की आज़ादी में भगत सिंह का भी योगदान है। हम किसी के योगदान को कम करके छोटा बड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सामान्य मान्यता ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जन मान्यता भी है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव बाबा साहब को हम लोग निर्माण जो है वो शिल्पकार मानते हैं संविधान का। तो जब शिल्पकार जन मान्यता में है, हमारे संविधान के राष्ट्रपति को जब उन्होंने संविधान सौंपा तो वही सौंपे थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन वही थे। ये उस समय के आज के 75 साल पहले की चीज को आज ले आए। नो डाउट इसमें भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के द्वारा ड्राफ्ट किए गए संविधान को और उनके द्वारा संविधान के लिखने की महत्वपूर्ण योगदान को पूरी शिद्दत से स्वीकार करती है। और बाबा साहब ने देश के संविधान बनाने में जो कुछ भी उस समय लागू किया था, बाबा साहब के संविधान को हुबहू लागू कराने में मोदी जी और योगी जी लगातार अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं। उसमें अटल से कह सकता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जी वही मैं कहने जा रहा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में लिखा था, सबसे पहले तमाम लोगों का, अपने ही दल के कई लोगों का विरोध लेते हुए भी जी बाबा साहब जो चाहते थे संविधान में लिखा था, उसे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में लागू किया। जी वही चीज मैं कहने जा रहा था आपसे। आरक्षण को लेकर के जी ये बाबा साहब ने लिखा था। जी और बाबा साहब चाहते थे कि धारा 370 का विरोध किया था बाबा साहब ने। हाँ, विरोध किए थे। 35A का विरोध किया था बाबा साहब ने। जम्मू के एक देश में 2 विधान 2 प्रधान नहीं रहना चाहिए, ये बाबा साहब ने विरोध किया था इसका। और बाबा साहब के इस सपने को अगर पूरा किया तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार ने किया। कई लाख दलित जो वहाँ पे पढ़ने का अधिकार तो था, लेकिन उनको चुनाव प्रधान होने का, विधायक होने का, उनको IAS होने का, उनको PCS होने का अधिकार जम्मू कश्मीर में नहीं था। लाखों दलितों को उनका अधिकार दिलाया मोदी जी ने, जो बाबा साहब चाहते थे। तो मैं ये कह सकता हूँ, इसमें नो डाउट ये जन मान्यता है, दिलों हम सब के दिलों में बैठा हुआ है। बाबा साहब कुछ मैं
लोग क्या कहते हैं उस पर हम लोग काम नहीं करते। बाबा साहब क्या चाहते थे हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो है कि इसको अफवाह दे रहे हैं, जैसे कि मैं उनमें नाम नहीं लेना चाहता हूं कि मैं नाम ले रहा, कि जैसे अभी बनारस में बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, तो आज मुझे पूछने का ये जो है कि मैं कहा कि नहीं, मैं अपने यहाँ के चिल्लू पार्क के विधायक जो है कि माने जाने एक हंसते पत्रकार भी रहे हैं, तो मैं उनसे ये जानने का कोशिश किया हूँ। तो उसमें जो है कि जब ये 49 में जो है कि यह स्थापना हुआ, वो 26 जनवरी की इसकी जो लागू हुआ, तो इसमें जो है कि कुछ अराजक तत्व भी जो है कि कह रहे हैं कि नहीं, पहले संविधान को खत्म कर दिया जाए, मनुस्मृति लागू कर दिया जाए। कोई नहीं कह रहा है ये, जो कोई समाज है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग भगवान को भी गाली देते हैं। लोकतंत्र में लोग जो है वो ऐसा लोकतंत्र आ गया है कि स्वच्छता के रूप में लोग भगवान श्री कृष्ण को, तथागत गौतम बुद्ध को, स्वामी महावीर जैन को, गुरु नानक देव को, किसी को कुछ भी कोई कह दे रहा है। अपने माँ बाप को लोग कह दे रहे हैं, जिसने पैदा किया है हमारा भगवान, तो वही हमने पैदा किया है। लोग अपने माता पिता की हत्या तक कर दे रहे हैं। तो कौन क्या कह रहा है, कुछ सिलसिले कुछ कह देंगे, इससे यह चीजें नहीं साबित होती है। मेन बात, मुख्य बात, आप एक लाइन का स्पष्टीकरण जानिए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बाबा साहब का सम्मान करती है, बाबा साहब के लिखे गए संविधान का सम्मान करती है। बाबा साहब ने जो पहला संविधान लिखा उसमें बाकायदे भगवान श्री राम के दरबार का चित्र था, तथागत गौतम बुद्ध का देशना देते हुए चित्र था, महावीर स्वामी का चित्र था, गीता का उपदेश देते भगवान श्री कृष्ण का चित्र था। कांग्रेस की सरकार ने बाबा साहब के संविधान को